अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डुअल मोड ऑपरेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोसेसर सपोर्ट 2 मोड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है 2 मोड ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट करने की, एक मोड में क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे सपोज़ करते हैं कि कोई प्रोसेस है जो कि इनफाइनाइट लूप में स्टक हो गया है, तब उससे क्या होगा, देन दिस कुड अफेक्ट द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। अगर ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, अगर हमारे पास और 2 मोड नहीं है, सिंगल मोड है, और कोई प्रोसेस इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, तो जो बाकी अपना सही से काम कर रहे हैं वो भी फंस जाएंगे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी अपने एग्जीक्यूशन में। तो इसलिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा इंश्योर करने के लिए हमें कम से कम 2 मोड्स की ज़रूरत होती है। वो 2 मोड क्या होते हैं, पहला होता है कर्नल मोड और दूसरा होता है यूज़र मोड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर 2 मोड को सपोर्ट करता है, एक होता है कर्नल मोड, दूसरा होता है यूज़र मोड। अच्छा, अब पूरा डिटेल में देखते हैं कि कर्नल मोड और यूज़र मोड क्या होता है। तो कर्नल मोड जो होता है, जिसका कई नाम है, जैसे कि प्रोटेक्टेड, सुपरवाइज़र, सिस्टम, मॉनिटर, या फिर इसका बहुत ज़्यादा फेमस जो नाम है वो है प्रिविलेज मोड। तो कर्नल मोड को प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होते हैं उनके एक्सेस, वो किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। दे हैव अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर मेमोरी। हार्डवेयर मेमोरी पे इनके प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस कर्नल मोड में रन हो रहे हैं, उन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है हार्डवेयर और मेमोरी को एक्सेस करने में। अच्छा, तो और एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो सारी ही चीज़ें हमेशा कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, वो हमेशा कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, और कोई भी प्रोसेस, जैसे कि हमने बताया, अ प्रोसेस इन कर्नल मोड गेट पावर टू एक्सेस एनी डिवाइस एंड मेमोरी। कोई भी डिवाइस जो कनेक्टेड है सिस्टम से, कोई भी मेमोरी जो कनेक्टेड है सिस्टम से, उन सभी चीज़ को जो भी कर्नल मोड के प्रोसेस है वो एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर सेम टाइम पर एक्सेस करते वक्त अगर कोई क्रैश हुआ कर्नल मोड वाले प्रोसेस में, तो उस क्रैश का जो खामियाजा है वो ऐसे भुगतना पड़ सकता है कि वो पूरे सिस्टम को ले डूबेगा। इफ़ एट द सेम टाइम एनी क्रैश इन कर्नल मोड happens then it will bring down the whole system। अच्छा, लेकिन अगर यही चीज़ यूज़र मोड के किसी प्रोसेस के साथ हो गया तो वो केवल उस पार्ट को अफेक्ट करेगा, बाकी अपना काम करते रहेंगे। तो ये भी एक कारण था कि प्रोटेक्शन इंश्योर करना, कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके और हमारी चीज़ें ख़राब ना हो, तो 2 तरीके के मोड बनाए गए, कर्नल मोड और यूज़र मोड। कर्नल मोड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हार्डवेयर के पास वाली चीज़ें हैं, उन प्रोसेस को रखा गया, और यूज़र मोड जो ऊपर ऊपर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो सारे प्रोसेस जो यूज़र मोड में चल रहे हैं वो कर्नल मोड में भी चल सकते हैं? तो हाँ, चल सकते हैं। कर्नल जो है सिस्टम कॉल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि कर्नल में एंटर करने का एंट्री पॉइंट है। एक हिसाब से सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है, जो सिस्टम कॉल इंटरफेस कर्नल प्रोवाइड करता है, ये कर्नल में एंटर करने का एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी यूज़र मोड का प्रोसेस कर्नल में इस सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू ही एंटर कर सकता है। अच्छा, और सिस्टम कॉल्स आर दी ओनली वे थ्रू विच अ प्रोसेस कैन गो इनटू कर्नल मोड। केवल सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही हम कर्नल मोड में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। या फिर सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही हम लोग सिस्टम कॉल इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में समझते हैं कि यूज़र मोड है, इस लाइन के ऊपर वाले सारे यूज़र मोड प्रोसेस हैं और इस लाइन के नीचे वाले सारे कर्नल मोड के प्रोसेस हैं। अब यूज़र मोड के प्रोसेस को कर्नल मोड में जाना है, तो यूज़र क्वेरी फायर किया। अब इसको पता चला कि क्या कहते हैं, इसको कर्नल मोड के प्रोसेस को एक्सेस करना है, तो सिस्टम कॉल जनरेट होगी उससे रिलेटेड। अब सिस्टम कॉल इंटरफेस को एक्सेस करेगा और उसके बाद वो प्रोसेस कर्नल मोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से यूज़र मोड के प्रोसेस जो हैं कर्नल मोड के प्रोसेस को भी कर्नल मोड में भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल इंटरफेस।
अब हम लोग देखते हैं कि यूज़र मोड क्या होता है। यूज़र मोड को हम लोग नॉन प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। व्हेन कंप्यूटर सिस्टम इज़ रन बाय यूज़र एप्लीकेशन लाइक क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन सिस्टम इज़ इन यूज़र मोड। जैसे कि हम लोग कोई भी वीडियो प्लेयर चलाते हैं या फिर नोटपैड खोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे यूज़र मोड के प्रोसेस हैं। ये नॉन प्रिविलेज मोड में काम करती हैं, इसका कर्नल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, व्हेन यूज़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस फ्रॉम ओएस और एनी इंटरप्ट अकर और एनी सिस्टम कॉल अकर्स, केवल इन 3 कंडीशन में एक ट्रांजिशन होगा यूज़र मोड से कर्नल मोड की ओर। अच्छा, यूज़र मोड से कर्नल मोड की ओर। अब यूज़र मोड से कर्नल मोड की ओर जो ट्रांजिशन होगा, तो फिर प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि अब ये यूज़र मोड में नहीं है, कर्नल मोड में है? तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि मोड बिट होता है एक। अगर हम यूज़र मोड में हैं तो मोड बिट 1 होता है, और अगर कर्नल मोड में है तो हमारा मोड बिट 0 होता है। अब जैसे यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ समय बाद उसने कोई सिस्टम कॉल की। अब सिस्टम कॉल करने के बाद वो जो है हमारा कर्नल मोड में जाएगा। कर्नल मोड में जाने से पहले वो अपने मोड बिट को 1 से 0 करेगा। उसके बाद कर्नल मोड में वो एंट्री मारेगा। उसके बाद उस सिस्टम कॉल को वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से यूज़र मोड में जाने से पहले वो मोड बिट को 0 से 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर वो यूज़र मोड में जाएगा और उसके बाद बाकी की चीज़ अपना एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर सिस्टम कॉल आया। सिस्टम कॉल से वो कर्नल मोड में जाना चाहा, लेकिन उससे पहले उसको मोड बिट को 1 को 0 करना पड़ा। उसके बाद वो गया कर्नल मोड में। फिर कर्नल मोड में से यूज़र मोड में वापस आने से पहले उसे 0 को 1 करना पड़ा मोड बिट को। ये सारा प्रोसेस होता है स्विचिंग बिटवीन यूज़र मोड टू कर्नल मोड एंड कर्नल मोड टू यूज़र मोड। अच्छा, अब एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दे देते हैं कि सिस्टम जब बूट होता है तो क्या होता है। व्हेन सिस्टम बूट्स, तो जो हार्डवेयर है वो हमारे सारे वो सब कर्नल मोड में स्टार्ट होते हैं। जो हमारा ओएस जो है वो भी कर्नल मोड में स्टार्ट होता है। अब जो ओएस हमारा लोड होता है वो बाकी यूज़र एप्लीकेशन को यूज़र मोड में स्टार्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस है एक सिस्टम में। कर्नल मोड और यूज़र मोड के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। हार्डवेयर स्टार्ट हुआ कर्नल मोड में, ओएस जो है कर्नल मोड में लोड हुआ। अब ये ओएस रिस्पॉन्सिबल है सारी यूज़र एप्लीकेशन को यूज़र मोड में स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्डवेयर वी हैव प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन विच रन्स ओनली इन कर्नल मोड। जैसे कि हमने पहले बताया कि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कर्नल के पास एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो केवल उसी के पास होती हैं और कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसे कि कोई इंटरप्ट अगर हुआ तो, और या फिर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हुआ, तो ये सारे ही चीज़ जो हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के कैटेगरी में आते हैं और ये केवल कर्नल मोड में रहते हुए ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग मानते हैं कि कोई यूज़र मोड का प्रोसेस है वो कर्नल मोड में आकर एग्जीक्यूट करना चाहता है। जैसे कि इफ़ यूज़र अटेम्प्ट्स टू रन इट इन यूज़र मोड, जैसे कोई भी ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे हैंडलिंग इंटरप्ट्स और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये अगर यूज़र मोड में जाकर अटेम्प्ट करेंगे एग्जीक्यूट होने का तो उन्हें इलीगल मान लिया जाएगा या फिर एक ट्रैप मान लिया जाएगा ओएस के लिए। ट्रैप और इंटरप्ट भी आगे देखेंगे। तो ये इलीगल और ट्रैप माना जाएगा। मतलब कर्नल मोड के प्रोसेस कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं और यूज़र मोड के प्रोसेस यूज़र मोड में ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है हैंडलिंग इंटरप्ट्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, कंटेक्स्ट स्विचिंग, किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस और या फिर दूसरे प्रोसेस से पहले प्रोसेस पे स्विच करने को कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कोई भी प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव करना या उसमें ऐड करना, ये सब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में आते हैं और ये सारा काम कर्नल मोड में होता है, कर्नल का होता है। अच्छा, नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम टाइम को रीड करना, सीपीयू के स्टेट को रीड, प्रिंटर पे फाइनल प्रिंट आउट देना, ये सब जो आता है नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। अब जैसे कि पहले हम लोग के पास होता था MS DOS, तो MS DOS जो है वो केवल और केवल कर्नल मोड को ही सपोर्ट करता है। वो पूरा का पूरा केवल एक मोड पे बना हुआ है, वो है कर्नल मोड। उसमें कोई भी यूज़र मोड नहीं होता है। अच्छा, ठीक, थैंक यू।